मति ज्ञान के विषय में कुछ कहा है, मति स्मृति चिंता अभिनिवो। तो उसमें चिंता मतलब मति स्मृति समझ में आता है, चिंता अभिनिवो तो ये बाकी दो तीन ज्ञान है वो समझ में नहीं आते कि वो इसमें क्या पर्यायवाची कैसे कहे गए उनको। नमोस्तु तुम्हारे ज्ञान चिंता अभिनिबोध तीन अर्थांतर। इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम वहाँ समझाना चाहते। जो संज्ञा रूप या चिंता रूप अभिनिबोध रूप जो शब्दों का प्रयोग मति ज्ञान के लिए किया है, उसको हमें अन्य ग्रंथों की तारतम्यता से समझने की आवश्यकता है। जैसे परीक्षमक सूत्र ग्रंथ में आचार्य माणिकनंदी स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं, और उस परोक्ष प्रमाण में जो विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे पृथ्वी विज्ञान है या स्मृति है, ये उसी को ग्रहण करते हुए या उसको ही ध्यान में रखते हुए ये पांच पर्यायवाची नाम कहे, क्योंकि पांच ही परोक्ष ज्ञान के रूप में आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने अपने परीक्षमक सूत्र में कहे हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये जो पांच भेद कहे हैं, लगभग यही विषय भिन्न शब्दों के माध्यम से उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में समझाने का प्रयास किया। पहला नाम भी दोनों का स्मृति है। स्मृति यानी जो पूर्व में याद किया है वह मतलब सुना है, देखा है, याद आ जाना, यह स्मृति है। प्रतिविज्ञान देखने के बाद जो स्मृति आ रही है, जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहा। इसी क्रम से वहाँ भी मतलब स्मृति आदि रूप जो तत्वार्थ सूत्र में कहा है, उनको इन पांच के साथ कोरिलेट करने की आवश्यकता है। जहाँ वे चिंता का अर्थ करते हैं तो चिंता का अर्थ वर्तमान में जैसे हम टेंशन रूप करते हैं, ऐसा टेंशन रूप वहाँ चिंता नहीं है। और अन्य प्रकार से भी जो उसके पहले स्मृति और संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध आदि कहा है, उनको परोक्ष ज्ञान से जुड़ते हुए ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि मति ज्ञान के अभाव में हमें स्मृति नहीं आ सकती, मति ज्ञान के अभाव में प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता, मति ज्ञान के अभाव में कभी तर्क जिसे लॉजिक कहा जाता है वो नहीं हो सकता, मति ज्ञान के अभाव में कभी भी जो प्रतिविज्ञान, तर्क और अनुमान कहा जाता है, वह अनुमान भी मतलब धुएं को देखकर जो अग्नि का ज्ञान किया जाता है वो अनुमान है, वहाँ भी मति है। तो अनुमान को वहाँ पर चिंता के रूप में ग्रहण किया। क्रम से पांच परोक्ष ज्ञान, क्रम से पांच समानार्थी शब्द, तो उनको तत्त शब्दों के साथ जोड़ते हुए स्मृति को स्मृति के साथ, तर्क को संज्ञा के साथ, और चौथा जो है जो वहाँ पर चौथा रूप जो चिंता को ग्रहण किया है, चिंता के साथ जो अनुमान ज्ञान है उसको जोड़ना। चिंता का अर्थ है अनुमान, और अनुमान रूप ही चिंता। पुनः ध्यान रखना, चिंता शब्द एक होने पर भी वहाँ अभिप्राय टेंशन रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है, अपितु अनुमान ज्ञान रूप है। धुएं को देखकर जैसे अग्नि का अनुमान किया जाता है, ऐसे उस अनुमान ज्ञान के रूप में उस चिंता को ग्रहण करे। इसी प्रकार से अभिनिबोध को भी, क्योंकि आगम का जो ज्ञान होगा मति ज्ञान का नहीं, मति ज्ञान का आधार नहीं है, तो आगम रूपी श्रुत ज्ञान कहाँ से बनेगा? आगम यानी श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान कैसे बनेगा? श्रुत ज्ञान के लिए मति की आवश्यकता है, मति के अभाव में श्रुत नहीं होता, श्रुत के अभाव में आगम नहीं होता। इसलिए इसकी इस प्रकार से तारतम्यता लगाते हुए उनको समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।